गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में। ये एचएस फर्स्ट ईयर का मोशन इन स्ट्रेट लाइन का वीडियो का कंटिन्यूशन होगा, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कह देता हूँ कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो है उसके ऊपर मैंने 5 वीडियोस बना के रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप चैनल में नए हो तो आपको 2 वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और बाकी वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा, मतलब चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। और आई होप कि इससे पहले एक वीडियो बनाया था जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, तो वो वाला वीडियो देखा होगा तुम लोगों ने। अगर नहीं देखा तो वो ज़रूर देखना, वो एंटरटेनमेंट के लिए ही था। आई होप कि तुम लोगों ने एंजॉय किया होगा जिसने देखा होगा, और जिन लोगों ने देखा नहीं तो ज़रूर देखना और कमेंट भी करना, बताना मुझे। वैसे भी हर एक वीडियो में अगर तुम देख रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है, कुछ फील आ रहा है ना, तो उसमें कमेंट किया करो ताकि मुझे पता चले कि तुम्हें जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं, वो तुम्हें समझ में आ रहा है ना। और थोड़ा सा एनर्जी मिलता है अगर तुम लोग कमेंट करते हो तो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो ये लेक्चर नंबर 6 होगा। ये तुम्हारे लेक्चर नंबर 6 होगा, ठीक है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से पहले हमने जो डिस्कस की थी वो था यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन को लेकर डिस्कस किया था, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर में हमने इसको तो डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद हमने एवरेज स्पीड जो है वो देखा, एवरेज वेलोसिटी है जो वो देखा। फिर यूनिफॉर्म मोशन के अंदर में जो ग्राफ्स होते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम का हो या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो या फिर पोजीशन टाइम का हो तुम, या फिर स्पीड टाइम ग्राफ को, वो सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और उससे क्या पता चल रहा है, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में देखो, यहाँ पे एक्सेलरेटेड मैंने बताया, इसका मतलब ये वाला टर्म जो है, देखो यूनिफॉर्म मोशन तो हमें पता था, अब यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है। तो एक्सेलरेशन पहले जानने की कोशिश करते हैं। बताना एक्सेलरेशन क्या है। ये 9th स्टैंडर्ड में तुम लोग पढ़ चुके हो, है ना, मोशन चैप्टर में पढ़ चुके हो। एक्सेलरेशन तुम्हें पता होना चाहिए। बताओ, एकदम सिंपल सा डेफिनेशन बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन। तुम कहोगे कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ऐसे ही सीखा था तुम लोगों ने, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन ऐसा ही है एक्चुअली, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो पहले हम एक्सेलरेशन को जानने की कोशिश करते हैं। अगर वेलोसिटी को तुम देखो, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता था, मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाय तुम्हारे पास टाइम का यूनिट सेकेंड। तो इसका यूनिट जो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा एक्सेलरेशन का, है ना। ये भी तुम्हें पता है, वैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो एक चीज समझने की कोशिश करते हैं एक्सेलरेशन का। अब जब हमने डेफिनेशन बताया, डेफिनेशन में हमने देखा कि यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी आता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है जो कि चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। मतलब मेरे पास अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि ए पॉइंट से बी पॉइंट, फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट, यहाँ तक जर्नी किया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में तुम्हें दिखाई दे रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी होना चाहिए। तो इस हिसाब से देखो, मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जब ये पहुँच गया तो टाइम लगाया t1, और यहाँ से लेके यहाँ तक जब पहुँच गया तो टाइम लगाया t2, ठीक है। यहाँ पे मान लो इनिशियली वो रेस्ट से जर्नी स्टार्ट किया था, तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है। यहाँ पे वेलोसिटी उसका मान लो u है, इस पॉइंट पे जब पहुंच गया, बी पॉइंट पे, ठीक है। और इस पॉइंट पे जब पहुंच गया, मान लो यहाँ पे v है। यहाँ पे कोई वेलोसिटी तुम मान भी सकते हो, 0 मानना ज़रूरी नहीं है। अगर तुम कहते हो कि रेस्ट से स्टार्ट किया तब तो 0 है, अदरवाइज मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि मान लो यहाँ पे एक वेलोसिटी है u नॉट, u सबस्क्रिप्ट 0 लिखा मैंने, ठीक है। अब एक चीज़ देखो तुम कि इस पॉइंट में, ए पॉइंट और बी पॉइंट में तुम्हारे पास जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसने ए टू सी जर्नी कवर किया हुआ है, बट यहाँ पे देखो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है ना। यहाँ पे u नॉट था, यहाँ पे u हो गया, फिर यहाँ पे u था और इस पॉइंट पे भी हो गया, है ना। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम, वेलोसिटी चेंज हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तब हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन जो है ना वो एग्जिस्ट करता है। एक्सेलरेशन जो है एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसका डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि चेंज इन वेलोसिटी होना चाहिए। तुम्हारे पास जो वेलोसिटी है वो चेंज होना चाहिए,
तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा। अब जो एक्सेलरेशन होगा, देखो वेलोसिटी चेंज होने की वजह से हमें पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा। अब जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, मतलब वो जो एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे, क्या वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम वेरी कर रहा है क्या उसका वैल्यू? अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, बात को समझो ठीक तरीके से या फिर लिखो कॉपी में, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसका डेफिनेशन में ऐसा है कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो मैंने कहा एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन जो एग्जिस्ट करेगा, वो एक्सेलरेशन, क्या वो एक्सेलरेशन भी वेरी कर रहा है या उस एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है, ठीक है। मतलब क्या, मतलब ये है कि यहां से लेके यहां तक जब गए हो तुम, मतलब यहाँ पे u नॉट वेलोसिटी था, यहाँ पे u वेलोसिटी था, इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है, मान लो यहां से मैं a1 लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मान लो a2, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे और भी अगर मैं d पॉइंट लेता और एक्सेलरेशन a3 लिखता, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पॉइंट पे जितना एक्सेलरेशन है, इस पॉइंट पे उतना एक्सेलरेशन है नहीं, है ना। पहले बात क्या बताया, यहाँ पे u नॉट था और यहाँ पे u था, मतलब इन दो पॉइंट में a और b जो पॉइंट्स है, इन दो पॉइंट्स में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक एक्सेलरेशन होगा, वो मैंने कहा कि a1 है। फिर मैंने कहा यहाँ पे u वेलोसिटी है, यहाँ पे v वेलोसिटी है, यहाँ पे भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन रहेगा, बट यहाँ पे a1 है तो यहाँ पे a1 नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे a2 लिखा। तो इसका मतलब तुम्हें पता चल रहा है कि ये जो दोनों एक्सेलरेशन है दे आर नॉट सेम, मतलब ये दो एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली हम ऐसे एक्सेलरेशन को जो वेरी करता है, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम जो वेरी करता है, उसको हम वेरिएबल एक्सेलरेशन कहेंगे, ठीक है। अब देखो, एक चीज ऐसा हो सकता है कि मेरे पास एक चीज ऐसा हो सकता है, इस एग्जांपल को समझ लो कि ए पॉइंट बी, ये सारे पॉइंट्स का नेमिंग कर रहा हूं, ठीक है, सी पॉइंट और ये डी पॉइंट, ठीक है। मान लो यहाँ से यहाँ तक इसने 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड, फॉर द शेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं 1 सेकेंड 2 सेकेंड ले रहा हूँ इसको, मतलब इतना भी वो मत करना है कि 1 सेकंड में इतना एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, जो भी है एग्जाम्पल है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड मैंने लिखा, ठीक है। अब बात को समझो कि यहाँ पे मान लो तुम्हारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 था, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट पे 2 मीटर पर सेकंड हो गया, इस पॉइंट पे हो गया 4 मीटर पर सेकंड और इस पॉइंट पे हो गया 6 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, ठीक है। तो देखो, इस पॉइंट पे मैंने कहा कि रेस्ट से स्टार्ट की, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है 0 है। फिर इस पॉइंट पे जाके इसने 2 मीटर पर सेकंड जो है वेलोसिटी रखा, इस पॉइंट पे जाके इसने 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी रखा, इस पॉइंट पे जाके इसने 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी रखा। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसने टाइम लगाया 1 सेकंड, बी पॉइंट से सी पॉइंट पे जाने के लिए टाइम लगाया 2 सेकंड, सी पॉइंट से डी पॉइंट पे जाने के लिए उसने टाइम लगाया 3 सेकंड। आई होप कि तुम मेरे साथ साथ ड्रॉ कर रहे हो ताकि समझने में आसानी हो। अब देखो, हम ए बी को अगर कंसिडर करें, ए बी को, ए बी में जो एक्सेलरेशन होगा, ए बी में जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन को हम बेसिकली यहाँ पे डिनोट करेंगे स्मॉल ए से, ठीक है। तो स्मॉल ए जो होगा ए बी के लिए वो कितना होगा, चेंज इन वेलोसिटी कितना है, यहाँ पे 2 है और -0, 2 - 0 डिवाइड बाई टाइम इंटरवल कितना है तुम्हारे पास 1, यहाँ पे -0, तो 2/1 कितना हो गया तुम्हारे पास, 2 हो गया। क्लियर है, आगे देखते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूं, इसको मैं रब कर रहा हूं। अब BC को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एट लिख दूं, एट, फिर एट BC देखते हैं। यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ, मान लो मैंने इसको A1 नाम दे दिया, ठीक है। इस एक्सेलरेशन को, इस जगह के एक्सेलरेशन को मैं A2 नाम दूंगा, दे रहा हूँ मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो हम कैसे लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी, 4 - 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो कैसे लिखेंगे 2 - 1। अब करो, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, कितना आया आंसर 2, ठीक है। समझ रहे हो बात को, क्या कर रहा हूँ मैं। फिर देखो यहाँ पे CD है तुम्हारे पास, तो एट CD लिखो, तो एट CD है तुम्हारे पास, एट CD तुम इस जगह के एक्सेलरेशन को A3 नाम दे दो और लिखो यहाँ पे 6 से चेंज इन वेलोसिटी, 6 - 4, यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना है 3 - 2, तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास 2
और ये कितना हो गया तुम्हारे पास 1, आंसर कितना आया 2। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन मैंने क्रिएट किया हुआ है जहां पे मैं अब तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि भाई a1 का जो वैल्यू है क्या वो a2 के सेम है। तो तुम कहोगे a1 का वैल्यू सर 2 है और a2 का वैल्यू भी 2 है, तो सर लिखो यहाँ पे 2, a1 इक्वल टू a2। अब मैं पूछ रहा हूँ कि a1 का वैल्यू जो है वो a2 का वैल्यू है, वही क्या a3 का वैल्यू है। तुम कहोगे कि a1 का वैल्यू 2 है, a2 का वैल्यू भी 2 है और a3 का वैल्यू भी 2 ही है, तो लिख सकते हो, ये मैं लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये वाला जो सिचुएशन था, पहली बात तो इसमें चेंज इन वेलोसिटीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटीज हो रहा है। अगर चेंज इन वेलोसिटीज होगा तो तुम्हारे पास एक्सेलरेशन होगा। अब एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या वेरिएबल होगा या फिक्स्ड होगा। तो इससे पिछले वाला जो एग्जांपल देखा जहाँ पे मैंने कहा यहाँ पे a1 है, वहाँ पे a2 है, तो हमने देखा कि वहाँ पे एक्सेलरेशन वेरी है, विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है। बट ये एक सिचुएशन मैंने क्रिएट किया जहाँ पे मैंने देखा कि हर एक पॉइंट पे, मतलब ये वाला जो लेंथ है AB या फिर BC या फिर CD, हर एक जगह पे जो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन के हिसाब से हमने जो कैलकुलेशन किया हुआ है सारा वैल्यू सेम आ रहा है, जो कि आंसर है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे मैंने यूनिट लिखा नहीं, वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, इसका मतलब दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन फिक्स्ड एक्सेलरेशन हो रहा है ना। तो देखो अगर कोई मोशन है, अब मैं जो डिफाइन करने वाला हूँ एक टर्म, इसको समझो। अगर कोई मोशन है तुम्हारे पास जहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे भी जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो भी 2 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पे भी जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो भी 2 मीटर पर सेकंड ही है ना। तो द काइंड ऑफ मोशन वेयर द वेलोसिटी इज चेंजिंग यूनिफॉर्मली पर यूनिट ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्लियर है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो चेंज इन वेलोसिटी होगा, ऑब्जेक्ट का चेंज इन वेलोसिटी होगा, वो कांस्टेंट रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, पर यूनिट टाइम में वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग यूनिफॉर्मली विद द पैसेज ऑफ यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल और कांस्टेंट टाइम इंटरवल और पर यूनिट टाइम इंटरवल, कुछ भी कहो। ठीक है, मतलब यूनिट टाइम इंटरवल में जो भी चेंजेस आएगा वेलोसिटी में वो कांस्टेंट हो, अगर उस टाइप ऑफ मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, चलो, तो एक्सेलरेशन जो हम यहां पे बेसिकली सीखेंगे वो क्या होगा? सिर्फ एक्सेलरेशन नाम होगा उसका? बताओ, जल्दी बताओ। सिर्फ एक्सेलरेशन नाम नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, उसको हम एवरेज एक्सेलरेशन कहेंगे। अब मैं बार बार ये कहने वाला हूं नहीं क्योंकि क्यों एवरेज आ रहा है, तुम्हें पता है कि रियलिटी में जो एक्सेलरेशन है वो वेरी करता रहेगा, तो हमें एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में बात करना है ना। तो इसीलिए हम एवरेज ले लेते हैं। एवरेज के बारे में पूरा इलेबोरेट डिस्कशन हुआ है एवरेज स्पीड में, फिर थोड़ा सा और बताया था एवरेज वेलोसिटी में। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, बस मैं ये टर्म को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो एवरेज एक्सेलरेशन को हम कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली? ए अगर है तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे पास सिचुएशन ऐसा है, देख लो ठीक से, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे मान लो वेलोसिटी जाकर चेंज हुआ है, जो कि हुआ है v1, और यहाँ पे चेंज हुआ है जो कि है v2। यहाँ से यहाँ तक टाइम लगाया इसने t1, यहाँ पे टाइम लगाया t2। तो अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन जानना चाहते हैं कहाँ पे? इस लेंथ पे, BC पे, तो कितना होगा इसका एक्सप्रेशन? क्या होगा? v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, है ना। क्लियर है? यहाँ पे तुम ऐसे लिख सकते हो बार देके। ठीक है, क्लियर है? देखो ये चीज़ कोई नया नहीं है, दिखाओ, मैं ये सीखा हुआ है तुम लोगों ने। इसमें अगर, अच्छा चलो बताता हूँ कैसे सीखा। तुम्हारे पास ऐसा था कि यहाँ से ना एक ऑब्जेक्ट ने जर्नी शुरू की और टाइम ना जीरो रखा तुमने, मतलब यहीं से स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, और इस पॉइंट पे ना जो वेलोसिटी है उसका u था, इसने ना b पॉइंट तक पहुँच गया, वहाँ पे इसका वेलोसिटी v हो गया, और इस पॉइंट पे पहुँचते हुए इसको टाइम लगा t। ठीक है, ये है तुम्हारे पास सिचुएशन। ठीक है, तब तुमने ना डिफाइन ऐसे किया कि एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी है, v माइनस u डिवाइडेड बाई t2 तो यहाँ पे t है, और माइनस t1 0 है। तो देखो क्या हो रहा है, v माइनस u बाई t,
ये इक्वेशन जानते हो, ये इक्वेशन जानते हो, है ना। इसे और कुछ लिख सकता हूं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जानते हो ना इस इक्वेशन को। तो यहीं से आया। वो अलग बात है कि यहाँ पे v1 u था, यहाँ पे v2 v था, यहाँ पे t1 0 था और t2 को मैंने t पकड़ा, है ना। तो ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन होगा, जो भी आएगा इसी से आएगा। आ रहा है यहाँ से, नोट कर रहे हो तुम, ठीक है, अच्छी तरीके से नोट कर लो। ये इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, ये वन ऑफ द इक्वेशंस ऑफ मोशन होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये तुम्हारे पास एवरेज एक्सेलरेशन होगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम इंटरवल। एक जर्नी में टोटल कितना वेलोसिटी, एक जर्नी में जहां से जहां तक पहुंचा, फिर से कह रहा हूं, एक जर्नी में जहां से जहां तक पहुंचा वहां पे कितना चेंज इन वेलोसिटीज हो रहा है डिवाइडेड बाय कितना टाइम इंटरवल लग रहा है। ठीक है, क्लियर है। ये पॉइंट अगर क्लियर है तो चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके समझते हैं फिर से। ये सब न्यूमेरिकल टाइप का ही है, एक्सप्रेशन निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक सिचुएशन ऐसा है कि तुमने ए पॉइंट से बी पॉइंट गए हो और बी पॉइंट से सी पॉइंट गए हो, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में तुमने टाइम लगाया t1 और b से c तक जाने में तुमने टाइम लगाया t2। बट द थिंग इज दैट कि a से b पॉइंट तक जब तुम गए हो ना, तब तुम्हारा एक्सेलरेशन था a1 और b से c पॉइंट पे जब गए हो तब एक्सेलरेशन था a2। वैसे मैंने कहा ही है कि तुम्हारे पास जो प्रैक्टिकल सिचुएशन में है एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट नहीं रहता, चेंज ही होगा ना। प्रैक्टिकली तुम कार चलाओगे तो अगर एक्सेलरेट करोगे भी कार को, है ना, तो तुम्हारे पास कांस्टेंट तो होगा नहीं जर्नी में। तुम्हें पता ही है, एवरेज के बारे में मैंने बात किया है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, ट्रैफिक जाम हो सकता है, स्पीड ब्रेकर हो सकता है ना, ये सब इश्यूज है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ये था, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन a2 था, है ना। अब तुम कहोगे सर ये तो वेरिएबल एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल हो गया, हुआ ऑब्वियसली हुआ, बट इस वेरिएबल एक्सेलरेशन को मैं एवरेज तो निकाल सकता हूँ इसका। एवरेज का प्रॉब्लम क्या था, एवरेज का था कि हर जगह पे चेंज हो रहा है, तो मुझे एक एवरेज बताना है कि भाई ये था एक्सेलरेशन, है ना। तो तुम्हारे पास भी क्वेश्चन ये है कि ए से सी पॉइंट पे तुमने जर्नी की, तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन टू यू है वो है ए से बी पॉइंट तक तुम जब गए हो तब एक्सेलरेशन a1 था और टाइम लगाया तुमने t1। बी टू सी जब गए हो तब एक्सेलरेशन था a2 और टाइम लगाया तुमने t2। ठीक है, अब तुमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा टोटल चेंज इन, सॉरी जगह नहीं हो रहा है। एवरेज एक्सेलरेशन होगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम इंटरवल। तो देखो तुम्हें यहां से पूछ रहा है, यहां से नहीं, है ना, कह रहा है यहां से यहां तक गए हो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए हो, टाइम लगाया t1, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए हो, टाइम लगाया हो t2। ये चीज क्लियर है ना। यहां से यहां तक टाइम t2 नहीं है ना, यहां से यहां तक टाइम है t1 और b पॉइंट से c पॉइंट तक टाइम है t2। माइंड इट, आई रिपीट, a टू c पॉइंट तक तुमने टाइम कितना लगाया, t2 लगाए हो क्या, नहीं, t1 प्लस t2 लगाए हो। तुम्हें क्वेश्चन में बताया गया है कि a टू b में t1 टाइम लगाया, b टू c में t2 टाइम लगाया। तो यहां से जो टोटल जर्नी है उस जर्नी का जो टाइम इंटरवल कितना है, तो टोटल टाइम इंटरवल तुम्हें यहां से पता चल रहा है कि t1 प्लस t2 है, t1 प्लस t2 है ना। देखो यहाँ यही इसको इसलिए लिखा ना, इसी जगह पर ना स्टूडेंट जो है गलती कर लेते हैं। वो सोचेंगे कि अरे अभी अभी सर ने मुझे कहा कि t2 माइनस t1 होते हैं, अभी यहाँ पे लिख दिया तो आपने t1 प्लस t2, क्या चल रहा है ये सब, है ना। तब का सिचुएशन क्या था समझो। तब मैंने कहा था कि a पॉइंट से b पॉइंट पे टाइम लगाया t1 और a पॉइंट से c पॉइंट पे टाइम लगाया t2। a पॉइंट से c पॉइंट पे टाइम लगाया t2 और मुझे जानना था BC इस लेंथ में एक्सेलरेशन क्या है। तब एक्सप्रेशन क्या होगा, यहाँ पे मान लो v1 है, यहाँ पे v2 है वेलोसिटी, तब तो होगा v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, है ना। तब तो इतना t2 था और इतना t1 था, मुझे तो ये पार्ट नहीं चाहिए, तो माइनस करना पड़ेगा ना t1 सॉरी,
T2 से T1 माइनस करोगे तो इतना आएगा। यहाँ पे इंटरेस्टेड था मैं, यहाँ पे इंटरेस्टेड था एवरेज एक्सेलरेशन के लिए। क्लियर है? चलो, तो ये देखो, ये फॉर्मूला तो वही होता है, फॉर्मूला तो वही होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1। बट इसको तुम्हें समझना है कि टाइम इंटरवल कहाँ पे है और कैसे क्वेश्चन में गिवन है, तो इस हिसाब से ये प्लस ही होगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया। चलो, तो इसको मैं लिखता नहीं, वैसे बताने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ। तो यहाँ पे देखो, चेंज इन वेलोसिटी मुझे चाहिए, बट यहाँ पे कोई वेलोसिटी दिया हुआ है ही नहीं, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि, लिखो मेरे साथ, लेट अस कंसिडर V1 लिख लेता हूँ यहाँ पे, V1, V2 एंड V3 with the velocities at points A, B and C। वेलोसिटी तो होगा इसमें, क्यों होगा वेलोसिटी, क्यों, और वेलोसिटी डिफरेंट होगा, क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होना चाहिए। क्यों चेंज होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन एग्जिस्ट तभी करेगा जब वेलोसिटी चेंज होगा, है ना। यहाँ पे V1 है तो यहाँ पे V1 नहीं लिख सकता, यहाँ पे भी V1 नहीं लिख सकता, तो 3 डिफरेंट वेलोसिटीज मैंने लिया हुआ है। क्लियर है? ठीक है, नाउ वी हैव, समझ लिए हो, यहाँ पे क्या लिखा मैंने V1, यहाँ पे क्या लिखा V2, यहाँ पे V3। अब देखो, अभी एक इक्वेशन मैंने डिराइव किया था, देखो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ पे तुम्हारे पास हो सकता है कि A1 जो है वो चेंज इन वेलोसिटी इस जगह पे इस पॉइंट के लिए तुम्हें गिवन है ना, A1 है एक्सेलरेशन, तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे V2 लिख दो, तुमने पकड़ लिया ना, V1 लिख दो, यहाँ पे V3 लिख दो। ठीक है, तो इस जगह के लिए तुम क्या लिख सकते हो, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई T1 लिख सकते हो। चलो, फिर तुम ऐसे लिखो, V2 माइनस V1 इक्वल टू A1 T1। क्लियर है? क्लियर है इस जगह के लिए। फिर इस जगह के लिए क्या लिख सकते हो, इस जगह के लिए A2 को लिख सकते हो, A2 को लिख सकते हो V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाई T2। दैट इम्प्लाइज तुम लिख सकते हो V3 माइनस V2 इक्वल टू A2 T2। आई होप कि ये विजिबल है, होगा, विजिबल होगा। ठीक है, लिख लिया तुमने? अगर विजिबल नहीं है तो फिर से बता रहा हूं कि इस जगह पे एक्सेलरेशन लिख सकते हो A2 इक्वल टू V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाय कितना टाइम है, T2 लिखा। फिर मैंने लिखा V3 माइनस V2, ये उस साइड हो गया A2 इंटू T2। क्लियर है? चलो, इसको रब नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसी में मैं पुट करूंगा अल्टीमेट। कौन सी पॉइंट के लिए तुम्हें एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, AC के लिए। ठीक है ना? ठीक है, तो ये तुम्हारे इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 प्लस 2 कर दो, देखो जल्दी करो, खुद से करो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। दैट इम्प्लाइज क्या होगा, यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या है, V2 माइनस V1 प्लस V3 माइनस V2, इस साइड हो गया, लेफ्ट साइड हो गया। उस साइड पे क्या है, इसको रब कर दूं, इसको रब कर देता हूँ। ये तुम ड्रॉ कर चुके हो, अगर ड्रॉ नहीं किए हो तो बैक करके कर दो। A1 T1 प्लस A2 T2। देखो कुछ हो रहा है, V2 कट रहा है, V3 है माइनस V1 है, और यहाँ पे A1 T1 प्लस A2 T2 है ना। हो गया इतना? क्या तुम्हारा आंसर हो गया? क्या तुम अब कर सकते हो? कर सकते हो? क्या किया तुमने, देखो ये रब कर दूं मैं, पॉज करके लिख लो तुम। ठीक है, मैं रब कर रहा हूं। तो अब देखो क्या हुआ, अब तुम्हारे पास टोटल चेंज इन वेलोसिटी जो था, तुम एक बार डायग्राम को फिर से देख लो। यहाँ पे A पॉइंट था, यहाँ पे B पॉइंट था, और ये तुम्हारा C पॉइंट था। यहाँ पे T1, यहाँ पे A1, यहाँ पे A2, यहाँ पे T2। बट तुम्हें इतना लेंथ के लिए बताना था, AC के लिए, है ना, एवरेज एक्सेलरेशन बताना था। तो यहाँ पे कितना था तुम्हारे पास वेलोसिटी V3, और यहाँ पे कितना था वेलोसिटी V1। तो इतना लेंथ के लिए तुम अगर एवरेज एक्सेलरेशन का डेफिनेशन लिखते हो तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होगा इतना लेंथ के लिए V3 माइनस V1, है ना। इतना लेंथ के लिए V3 एक्चुअली मुझे V3 माइनस V1 ही निकालना था, इसलिए मैंने ऐसे किया।
और टोटल टाइम कितना था वो तो मैंने पहले ही बता दिया, ये तो t1 प्लस t2 होगा। अब तो आंसर हो गया। देयरफॉर लिख दिया तुमने, देयरफॉर एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना होगा, v3 माइनस v1 का वैल्यू है a1 t1 प्लस a2 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। बस ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। गॉट इट, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। तो आई होप कि तुम समझ गए हो कि कैसे करना है। सिचुएशन को समझना है, कौन सा पॉइंट के लिए क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कौन सी पॉइंट दिया हुआ है जिसके लिए एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, उस पॉइंट के हिसाब से अप्रोच करना है। ठीक है, फॉर्मूला तो वही रहता है कि चेंज इन वेलोसिटी होना चाहिए और टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 होना चाहिए, बट इस हिसाब से देखना है कि पॉइंट के हिसाब से उस जगह तक टाइम इंटरवल कितना है। तो यहाँ पे t1 प्लस t2 हो रहा है, ये मैंने डिस्कस कर चुका हूँ कि कैसे हो रहा है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो मेरे पास अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, अगर मेरे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है तो कौन सा चीज कांस्टेंट रहता है, बताओ जल्दी। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में कौन सा चीज कांस्टेंट रहता है? अभी तो दिखाया था, कौन सा चीज? एक्सेलरेशन। अभी दिखाया था ना, मैंने एक प्रॉब्लम करवाया था ना कि a1 की वैल्यू a2 ऐसे लिखा था ना, a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे लिखा था ना। एक प्रॉब्लम साइट किया था मैंने एग्जाम्पल। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में कौन सा चीज कांस्टेंट रहता है? एक्सेलरेशन। अब अगर तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि यूनिफॉर्म मोशन में कौन सा चीज कांस्टेंट रहता है, तो वो होगा वेलोसिटी। अब तुम समझ रहे हो ना कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और यूनिफॉर्म मोशन, बात को समझो। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में अभी हमने जाना कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अगर हो तो वहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, ए जो है वो कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, देखो यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, जब मैं यूनिफॉर्म मोशन पर आ रहा था तो मैं ऐसे इक्वेशन लिख रहा था, s इक्वल टू वी, ऐसे कुछ लिख रहा था, है ना। तो पहले इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। देखो इन इक्वेशंस को मैं डायरेक्टली इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये सब इक्वेशन जो है ना जाना पहचाना सा है, तुम जानते हो, ये पढ़ चुके हो क्लास 9 पे। तो यहाँ पे एक होमवर्क है तुम्हारे लिए। ये होमवर्क ये है कि ग्राफिकली ना इन सारे इक्वेशन को तुम प्रूफ करोगे, इन सारे इक्वेशन को डेराइव करोगे ग्राफिकली, ग्राफिकल मेथड से इस इक्वेशंस को डेराइव करोगे। ठीक है, तो ये तुम्हें करना है, खुद से करना है। क्लास 9 में भी शायद कर चुके हो, शायद नहीं, आई होप कि कर चुके हो। मैं ग्राफिकली इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इस 11th में एक्चुअली इसको ना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, अभी ये सारा चीज़ मैंने बताया नहीं कि डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है। तो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन मैं इसको प्रूफ करने वाला हूँ। इसलिए मैं पर्सनली कहता हूँ कि मैं जो हूँ ग्राफिकली इसको मैं प्रूफ नहीं करने वाला, ग्राफिकली तुम्हें करना है। हाँ, अगर तुम्हें आ नहीं रहा जरूर कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर ये ग्राफिकली कैसे करें, हमें पता नहीं चल रहा है, तो मैं बता दूंगा, करवा दूंगा या फिर हिंट दे दूंगा। ठीक है, बट तुम्हें खुद से करना है क्योंकि मुझे ये पता है कि क्लास 9th पे कर चुके हो। ये क्लास 9th है नहीं, ये तो हायर सेकेंडरी फर्स्ट ईयर है। तो फर्स्ट ईयर में हम इसको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ये सारे चीज़ मैथमेटिकल टूल है ये, इसको यूज़ करके इसका प्रूफ करेंगे। तो मैं भी इसका डेरिवेशन करूंगा, बट कैसे करूंगा? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को मिला के। तुम्हें कैसे करना है? ग्राफिकल मेथड में। ठीक है, तो तुम ग्राफिकल मेथड में करो, मैं उस मेथड में करूंगा। बट एक चीज अब समझने की कोशिश करो कि अगर मेरे पास यूनिफॉर्म मोशन होता, अगर मेरे पास यूनिफॉर्म मोशन होता तो क्या होता? यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है और यहाँ पे सी पॉइंट है। अगर यूनिफॉर्म मोशन होता तो तुमने अभी बताया कि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अगर मैं कहता कि ए पॉइंट में वेलोसिटी v है तो बी पॉइंट में भी वेलोसिटी v होना चाहिए और सी पॉइंट में भी वेलोसिटी v होना चाहिए। अब अगर मैं पूछता हूँ कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा, तुम कहोगे कि सर यहाँ पे जो चेंज इन एक्सेलरेशन है, चेंज इन वेलोसिटी है, वो तो v माइनस v 0 हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन होता ही नहीं है।
इसलिए एक्सेलरेशन के बारे में बात किया ही नहीं हमने। कहाँ पे? यूनिफॉर्म मोशन पे। ठीक है, क्लियर है ना? यूनिफॉर्म मोशन में तुम कह रहे हो, मान लो ये तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो तुम कह रहे हो फाइनल वेलोसिटी का जो वैल्यू है इनिशियल वेलोसिटी का वही वैल्यू है। कौन सी मोशन में? यूनिफॉर्म मोशन में। समझ रहे हो? थोड़ा और समझते हैं। चलो, यूनिफॉर्म मोशन है मेरे पास यूनिफॉर्म मोशन है, तो v इक्वल टू यू प्लस 0t, मतलब फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। हाँ, ठीक ही तो कह रहा हूं। यूनिफॉर्म मोशन में इक्वेशन ऐसा होता है। चलो, यूनिफॉर्म मोशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 0t स्क्वायर। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो s इक्वल टू यू के जगह पे मैं v लिख सकता हूं। इसलिए बार बार मैं वहां पे s इक्वल टू वी टी बार बार कह रहा था, बट हाफ एटी स्क्वायर टर्म नहीं लिखा मैंने। कहां पे? यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन ना हो के यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो तो s इक्वल टू वी टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आएगा। अब इसको करने की जरूरत नहीं है, ये भी सही में v इक्वल टू यू होगा, है ना? a 0 होगा तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, तो v इक्वल टू यू। समझ रहे हो ना? तो इक्वेशंस कैसे चेंज होता है, क्यों मैं बार बार s इक्वल टू वी टी कह रहा था उस टाइम पे जब मैं एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी ये सारा चीज डिस्कस कर रहा था। क्यों मैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर नहीं कह रहा था? क्योंकि मैं यूनिफॉर्म मोशन में था, और यूनिफॉर्म मोशन में तो एक्सेलरेशन 0 होता है ना? फिर से अब एक्सेलरेशन का डेफिनेशन समझते हैं फिर से। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी रहता है तो एक्सेलरेशन ऐसे लिखते हैं शॉर्टकट में, ठीक है? एक्सेलरेशन जो है एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? और अगर चेंज इन वेलोसिटी नहीं होता है, चेंज इन वेलोसिटी अगर नहीं होता है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। मतलब वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होगा। देखो मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, बट बता रहा हूँ तुमसे, इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ तुमको, ठीक है? तो तुम ठीक से नोट डाउन करो। अगर चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, अगर चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है तो वहां पे एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा। अगर चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रह रहा है। आई होप कि अब पॉइंट पूरा क्लियर है। चलो, अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम ना मुझे ये बताओ कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए अगर मुझे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है तो कैसे होगा? ये ओरिजिन है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए मुझे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना कैसे होगा? जल्दी बताओ। अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। मतलब मान लो इनिशियल में एक्सेलरेशन इतना था, मान लिया मैंने, फिर जब विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सेलरेशन तो यहीं पे रहेगा, टाइम चेंज करो फिर भी यहीं पे रहेगा, मतलब ग्राफ ऐसे होगा, है ना? क्लियर है? अब जो एक्सेलरेशन है उसके डेफिनेशन में वेलोसिटी टर्म आ रहा है। अब जब वेलोसिटी है वो तो नेगेटिव भी हो सकता है ना? तो फिर एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो सकता है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कहते हैं डीएक्सेलरेट करना या फिर रिटार्डेशन करना। तो अकॉर्डिंगली ग्राफ ऐसे भी हो सकता है। अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है तो ऐसे भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। क्लियर है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इसलिए कह रहा हूं कि कांस्टेंट रहेगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन, ठीक है? नॉन यूनिफॉर्म होता तो ऐसा नहीं होता। नॉन यूनिफॉर्म वैसे हमारे पास है नहीं, एवरेज हम ले लेते हैं। आई होप कि समझ गए हो। फिर से अब अगर तुम्हें मैं कहूं कि भाई साहब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है बट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए तुम्हें वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ तुम ड्रॉ करना चाहते हो किसके लिए? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। कैसे ड्रॉ करोगे? तो देखो कैसे ड्रॉ करोगे। तुम्हारे पास इक्वेशन होना चाहिए, बट तुम्हारे पास इक्वेशन तो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना? इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, v इक्वल टू ए टी प्लस यू, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी।
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, वो तो कांस्टेंट है, m भी यहाँ पे कांस्टेंट था। c, तो इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो होता है, इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो होता है तो फिर v इक्वल टू तो at होगा, मतलब y इक्वल टू mx होगा। ये सारा चीज मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इलाबोरेटली डिस्कस कर चुका हूँ। तब तो ग्राफ ऐसे होगा, है ना। देखो मैंने उस दिन कहा था जब मैं यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा रहा था, तब मैंने कहा था जब हम यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ेंगे तब तो वेलोसिटी कांस्टेंट था, तब ग्राफ ऐसा नहीं था। तो ये बहुत सारे बच्चों का ना कंफ्यूजन हो जाते हैं, मतलब सर ने एक बार ऐसे ड्रॉ कर रहा है, एक बार पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ कर रहा है, क्या चल रहा है, चल रहा है ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए अलग होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए अलग होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो हम कौन सी मोशन में है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या करना चाहते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं। हमारे पास इक्वेशन होना चाहिए, तो इक्वेशन तो है हमारे पास। फिर हमने y इक्वल टू mx प्लस c इसके साथ मैच किया, फिर बताया कि अगर मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है तो v इक्वल टू at होगा। कब होगा, अगर u में जीरो करता हूँ। अब तुम कहोगे सर अगर u जीरो नहीं होता तो सो व्हाट, u जीरो नहीं होता तो इनिशियली वो इसके पास कुछ वेलोसिटी था, तब तो ऐसे हो जाएगा, है ना। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ऐसा कुछ कर चुका हूँ यूनिफॉर्म मोशन में। आई होप तुम्हें समझ में भी आ रहा है ना। अब मैं क्या पूछूंगा बताओ, इतना कराने के बाद क्या पूछूंगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पॉसिबिलिटी क्या ऐसे ही है, ओरिजिन से जाएगा और यहां से जाएगा, ऐसे ही होगा। तुम समझ चुके हो आंसर क्या होगा, है ना। ग्राफ सिर्फ ऐसे नहीं, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकता है, हमें पता है। ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ग्राफ ऐसे भी हो सकता है। बहुत कुछ कर दिया मैंने, समझ रहे हो, या फिर कह रहे हो ये क्या कर रहे हैं सर। देखो ये जो मैंने ऐसे ड्रॉ किया ना, अब ये वो वाले बच्चे जो मुझे फॉलो कर रहे हैं ना, एवरेज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वो वाले बच्चे समझ चुके होंगे कि यहाँ पे सर ने क्या लिखा इतना जल्दी जल्दी। बट तुम डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। पहले से देखो, बारीकी से देखो, समझने की कोशिश करो, आराम से समझ जाओगे। मैं अब ये कह रहा था कि हमारे पास अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें ड्रॉ करना है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, तो ऐसे भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव हो सकता है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। सिर्फ ओरिजिन से ऐसे जाएगा, नॉट नेसेसरी, या फिर इनिशियल वेलोसिटी ही नेगेटिव हो सकता है इसका, तो ये ऐसे भी जा सकता है। या फिर इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है बट ऊपर जा रहा है, ऐसे हो सकता है। इनिशियल वेलोसिटी है उसका पॉजिटिव बट वो बैक कर रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताओ। इसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं इसलिए कि मुझे और कुछ भी कराना है, और ये मैं समझा चुका हूं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, इसलिए, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे वीडियो, पिछले वाला वीडियो भी मैं देख रहा हूं कि देख रहे होंगे, तो उनको पता चल गया होगा कि सर क्यों बता रहा है इसको, ये पॉसिबिलिटीज क्यों है, क्योंकि मैंने वहां पे एक होमवर्क भी दिया था, है ना। तो चलो, मैंने एक होमवर्क भी दिया था, 4 पॉसिबिलिटीज बना के, इसीलिए दिया था कि आगे जाके मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम इसका भी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे जरूर, बट अब नहीं करेंगे। अब और एक एक्सप्रेशन डिराइव कर लेते हैं। एट द सेम टाइम आई मस्ट टेल यू कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक चीज डिराइव कर लेते हैं, चलो। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रहता है, मैं बताऊंगा, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड। ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं ना, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ही पढ़ रहे हैं, तो माइंड इट, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए पढ़ रहे हैं। क्या निकालना चाहते हैं, डिस्टेंस, ये लिख लो, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड। nth सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उसका एक डेरिवेशन हम करेंगे अभी, ठीक है। चलो देखते हैं, किसके लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। मतलब कोई एक बॉडी है जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से आगे बढ़ रहा है। लेट अस कंसीडर कि ए बी द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मान लो एक डिस्टेंस ए टू बी तुमने कवर किया हुआ है, जो कि मैं कह रहा हूं कि एस एन है।
यहां से इतना डिस्टेंस कितना है, एस एन, और टाइम तुमने लगाया एन सेकेंड। फिर से ए टू बी ए टू बी जाने के लिए जो तुमने टाइम लगाया वो एन सेकेंड है, ठीक। ए टू बी का जो डिस्टेंस है वो एस एन है, और यहां पे तुम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए लेके जा रहे हो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है इस जर्नी में वो यूनिफॉर्म है और उसका वैल्यू ए है। इतना क्लियर है क्या बताया मैंने? एक बार फिर से, ए टू बी डिस्टेंस कितना है बताओ, एस एन। ए टू बी जाने में कितना टाइम लगाया, एन सेकेंड। क्लियर है? चलो अब मुझे एक चीज बताओ, n माइनस वन सेकेंड में, n माइनस वन सेकेंड में तुम कितना डिस्टेंस कवर कर लोगे? b से ज्यादा चले जाओगे? n माइनस वन सेकेंड, n सेकेंड तक कहाँ, n सेकेंड पे कहाँ तक पहुंच गए? a टू b तक पहुंच गए। अब तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि n माइनस वन सेकेंड पे तुम कहाँ तक पहुंच जाओगे? क्या b से बाहर चले जाओगे? ऑब्वियसली नहीं, n से तो कम होगा, तो यहीं पे कहीं पे होगा। तो मान लो ये c पॉइंट है, ठीक है, तो ये c पॉइंट है और यहाँ का जो डिस्टेंस है मैं एस एन माइनस वन, ये सबस्क्रिप्ट में है, एस एन सबस्क्रिप्ट में है, एस एन माइनस वन डिस्टेंस है और टाइम लगा रहे हो तुम एन माइनस वन सेकेंड। फिर से ए टू सी पॉइंट जो डिस्टेंस है कितना है, एस एन माइनस वन। ए टू सी पॉइंट पे जाने के लिए टाइम कितना लगाया तुमने, एन माइनस वन सेकेंड, एक सेकेंड कम। क्लियर है? तो फिर ये वाला जो डिस्टेंस हुआ सी बी, ये कौन सा डिस्टेंस हुआ? इतना डिस्टेंस क्या हुआ? ये तो एस एन एथ वाला डिस्टेंस हो गया, इसी को निकालना है मुझे, ठीक है। मतलब n माइनस वन से नेक्स्ट जाने वाला है। नेक्स्ट कौन सा सेकंड है? n, मतलब nth सेकंड में जाने वाला है ना। तो उस टाइम का डिस्टेंस को हम एस एन एथ कहेंगे। एस एन एथ, फिर से एक बार कह देता हूं, ये चीज सबस्क्रिप्ट में है, एस एन सबस्क्रिप्ट में है, एस एन माइनस वन सबस्क्रिप्ट में है। तुम इसको ऐसे मत लिखना एस एन करके। क्लियर? चलो अब देखो, इतना क्लियर है? ए टू बी डिस्टेंस, फिर से ए टू बी डिस्टेंस कितना है? तो मैंने कहा ए टू बी डिस्टेंस है एस एन। टाइम कितना लगाया? एन सेकेंड, बस खत्म। ए टू सी डिस्टेंस कितना है? एस एन माइनस वन। टाइम कितना लगाया? एन माइनस वन सेकेंड। क्लियर है? क्या निकालना है? सी बी डिस्टेंस निकालना है। ये कौन सा डिस्टेंस होगा? ये तो एन माइनस से एन टाइम पे जा रहा है, तो मतलब एस एन एथ डिस्टेंस होगा। एनथ टाइम पे जा रहा है, पहुंच रहा है, सी टू बी जा रहा है, एनथ पे पहुंच रहा है ना। क्लियर है? मतलब ऐसे सोचो कि ए टू बी टोटल टाइम लगाया 8 सेकेंड, ए टू सी टोटल टाइम लगाएगा 7 सेकेंड, 1 सेकेंड कम होगा, तो सी टू बी मतलब 8 सेकेंड में जा रहा है, वो 7 से 8 सेकेंड पे जा रहा है, तो उसका डिस्टेंस एस एन एथ होगा। क्लियर है? तो चलो कर लेते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व। मुझे डिस्टेंस निकालना है, मतलब एस एन एथ निकालना है। तो ये डायग्राम तुम कर चुके हो, तो देखो, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव, इक्वेशन ऑफ मोशन को होमवर्क दिया मैंने, तुम्हें करना है जियोमेट्रिकल ग्राफिकली, ठीक है। तो वी हैव एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको यूज कर रहे हैं हम ए बी लेंथ में। तो फॉर लेंथ ए बी अगर मैं लिखूं तो ए बी के लिए एस का वैल्यू कितना है? एस एन। यू, तो इनिशियल वेलोसिटी इसका यू पकड़ लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी इसका यू हमने पकड़ लिया कि इनिशियल इसका वेलोसिटी यू है। अगर तुम कहते हो सर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो सकता है, हम जीरो पुट कर देंगे, कोई इशू है नहीं। तो एस का वैल्यू इस लेंथ के लिए है एस एन एन, यू का वैल्यू हमने यू रखा, टी का वैल्यू कितना है? एन सेकेंड है, तो यहाँ पे यू एन होगा प्लस हाफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन हमने पकड़ लिया ए, तो ए टी स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर होगा। क्लियर है? तो ये तुम्हारा एक इक्वेशन हो गया। अब हम सेम इक्वेशन अगर लेंथ ए सी के लिए लिखते हैं, सेम इक्वेशन लेंथ ए सी के लिए लिखते हैं, तो तुम लिखो, खुद से लिखो, जल्दी लिखो। इतने के लिए लिखना चाहते हो सेम इक्वेशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होगा? यहाँ पे लिखोगे तुम एस एन माइनस वन, यू तो यू है, टी होगा एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन होल स्क्वायर, है ना। इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। ये हो गया तुम्हारे पास यू एन प्लस माइनस माइनस ये यू हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास हाफ ए, इसको तोड़ दो,
ये एन स्क्वायर माइनस ट्वाइस एन प्लस 1, ऐसा कुछ होगा, है ना? ठीक है, ऐसा कुछ होगा। ए माइनस बी होल स्क्वायर को लिख दिया तुमने। इसको और करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 दे रहा हूँ। ठीक है, तो तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें ये वाला लेंथ निकालना है। तो ये वाला लेंथ कैसे निकालोगे, एस एन से। अगर तुम एस एन माइनस 1 को माइनस करते हो तो एस एन एथ निकल जाएगा, इतना लेंथ है एस एन एथ। मुझे डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन एन एथ सेकेंड निकालना है। तो एस एन एथ कैसे निकालेंगे, टोटल से, मतलब एस एन से मुझे एस एन माइनस 1 को माइनस करना है। ठीक है, तो बहुत जगह है नहीं मेरे पास, मुझे बहुत कुछ रब करना पड़ेगा। इस डायग्राम को तुम कर चुके हो ना, मैं रब कर देता हूं, तुम कर लो, तुम्हें आता है तो तुम कर लो, साथ साथ कर लो, मेरे साथ साथ कर लो, जल्दी करो। तो देयरफॉर एस एन एथ क्या होगा, एस एन माइनस 1। अब एस एन का वैल्यू कितना है, यहां से लिखूंगा मैं यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, माइनस, ये माइनस साइन है तो ब्रैकेट दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लिखो यू एन माइनस यू, इसको रफ करते हैं, यू एन माइनस यू प्लस हाफ, इस ए को ना इंटू कर देते, चलो, हाफ ए एन स्क्वायर, हाफ ए एन स्क्वायर, ये हाफ ए इंटू होगा, हाफ ए अंदर जाएगा तो प्लस माइनस माइनस, हाफ 2 कट गया, ये ए एन हो जाएगा, ये हाफ ए अंदर जाएगा तो प्लस ए बाई 2 ही रहेगा। ठीक है, हो गया। ये तुम, ये सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, खुद से कर सकते हो। हाफ ए को अंदर डालो, हाफ ए एन स्क्वायर, हाफ ए एन स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हुआ, ये 2 कट जाएगा तो सिर्फ ए एन रहेगा, हाँ, और 1 इंटू हाफ ए मतलब ए बाई 2। ठीक है, अब जो करेंगे वो तो सिंपल मैथमेटिक्स है, करो। तो यहाँ पे क्या हो गया, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ब्रैकेट को हटा देते हैं, यहाँ पे यू एन प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, माइनस यहाँ पे प्लस, सॉरी यू लिखना पड़ेगा, यू एन लिखा मैंने, प्लस यू लिखा, माइनस प्लस माइनस होगा, हाफ ए एन स्क्वायर होगा, ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पे ए एन होगा, ये माइनस है, ये प्लस है तो माइनस ए बाई 2 भी होगा। तो दिखाई दे रहा है कि ये वाला चीज़ जो है कट गया, साथ साथ ये वाला चीज़ भी कट गया, है ना? तो छोटा हो गया, ये देखो u प्लस ए एन माइनस ए बाई 2, तो u प्लस ए बाई 2 कॉमन लेते हैं, चलो a बाई 2 कॉमन ले रहे हो तुम, मतलब ये पूरा कॉमन हो गया, यहाँ पे a कॉमन, 2 कॉमन ट्वाइस n होगा -1। तो ये तुम्हारे पास अल्टीमेट एक्सप्रेशन हो गया एस एन एथ का। ठीक है, छोटा सा कैलकुलेशन है, खुद से कर सकते थे तुम, कुछ नहीं करना था, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखना था, बस तुम्हें उस डिस्टेंस में एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का वैल्यू अकॉर्डिंगली पुट करना था। एस एन के लिए करना था, एस एन माइनस 1 के लिए करना था, फिर इन दोनों को माइनस करना था, फिर तो जो मैथमेटिक्स होगा सिर्फ प्लस माइनस हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, प्लस माइनस करके जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं, एस एन एथ का वैल्यू क्या हो गया बताओ, u प्लस ए बाई 2 ट्वाइस एन -1, u प्लस ए बाई 2। अब मैंने कहा था ना, अगर तुम मेरे से कहते कि सर इनिशियल वेलोसिटी 0 होता तो होने दो ना, सो व्हाट, ये 0 लिखो ना यहाँ पे, तो आंसर होगा ए बाई 2 इंटू ट्वाइस एन -1। ठीक है, तो देखो आज कुछ मैंने एक्सप्रेशन टाइप चीज़ ही करवाया, जो ग्राफिकली अगर तुम्हें करना है ना, ग्राफिकल मेथड में तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशन जो है प्रूव करना है ना, तो तुम वेलोसिटी टाइम ग्राफ लोगे एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए तुम वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने दिखाया ना अभी, उससे तुम कर सकते हो, मतलब ये वाला ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे करके कर देना। ठीक है, यहीं से तुम कर लेना, वहाँ से तुम कर सकते हो इक्वेशन ऑफ मोशन का डेराइवेशन। अगर नहीं आता है तो मैं करवा दूंगा। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मैंने इंटेंशनली अभी नहीं करवाया, उसको थोड़ा नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। और ये जो है ना डेरिवेशन किया मैंने, इसका रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, और इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मतलब अगले वीडियो में इसको मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसलिए मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ कि इसका डेरिवेशन तुम खुद से कर लो, कॉमेंट बॉक्स में बताओ v इक्वल टू यू प्लस
80 और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। ये सारा इक्वेशन तो पता है तुम्हें, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि ये वाला इक्वेशन और ये 3 इक्वेशन, ये चारों इक्वेशन को मिला के नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम्स करेंगे। एट द सेम टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ग्राफिकल मेथड में जैसे कि हमने ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन निकाला था यूनिफॉर्म मोशन के लिए, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है, यहाँ पे भी निकालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या मिलेगा, या फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में क्या मिलेगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।